लिहाजा उसका मुंह मॉप की तरह उसका मुंह है, आज भी उसका मॉप की तरह मुंह है, वो मॉप की तरह उसने पूरी कश्ती को चाट लिया, बिल्कुल शफाफ कर दिया, बिल्कुल किसी किस्म की कोई ताफुन बदबू बाकी नहीं रही। अच्छा देखा, अभी सुअर को भी भूख लगी थी, सुअर ने भी सब गू भी खा के सब एकदम चकाचक साफ कर दिया। साला इसकी माँ का, शेर को भी भूख लगी, शेर बकरी चबा जाएगा, समझे। लेकिन बकरी और जो वेजिटेरियन जानवर है, इनको अगर भूख लगी तो इनके लिए घास फूस का मेरे को मैटर किधर दिखा नहीं भाई। मुन्ना भाई आप बोल रहे हाँ हो ये शेर बकरी को खा गया होगा, और बकरी किसको हाँ। खाएगी? अगर शेर बकरी को खा जाता तो अल्लाह मियाँ की 2 आयतें ना खाती ना बकरी। नहीं नहीं, हाँ अभी तुमने बात पकड़ी ना मुद्दे की बात, तो उधर शेर वीर सब रोजा रखे थे भाई। खाली ये चूहा है ना, ये चूहा रोजा रखा नहीं था, बाकी सब हर चीज का रोजा था भाई। डिंग डोंग का अच्छा, रोजा सारे था, रोजेदार थे। सारे रोजदार थे भाई, इसके लिए खाते पीते कुछ भी नहीं थे भाई, समझे क्या। तो और ये इतना खाली हगा एक कैसे चूहा था ना, ये चूहा था ना, ये चूहे को इसकी माँ की खाली भूख लग रही थी भाई, समझे। ये चूहा ही खाली लकड़ी चबा रहा था भाई, और वो चूहे को मारने के लिए अल्लाह मैंने बिल्ली पैदा की, नहीं तो आज मार्केट में बिल्ली होती ही नहीं। अगर चूहा उधर तो खाना खाना, अगर चूहा अगर अगर उधर अगर रोजा रखता था ना भाई, तो बिल्ली पैदा होके मत मैटर ही नहीं होता ना, बिल्ली होती ही नहीं आज दुनिया में, समझे। वो तो चूहे ने मैटर खराब कर दिया सब। चूहे जब वो कुतरने लगे मुख्तलिफ चीज़ों को, सामानों को, तो उस पर जो है वो मुसलमानों ने, अहले ईमान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि ये चूहे जो है ये चीज़ें कुतरने लग गए, सामान कुतरने लग गए, तो आप इन चूहों के लिए कुछ करें, दुआ करें। अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम शेर की नाक को दबाओ। आज शेर की नाक को जब दबाया तो एक जानवर उसमें से पैदा हुआ जिसको बिल्ली कहते हैं, तो बिल्ली इस तरह पैदा हुई। भाई लोग, अभी किसके अंदर दम है, जाके शेर के नाक को हाथ लगा के देखो भाई, कंफर्म बात है, कुरान की बात है, झूठी नहीं हो सकती है भाई लोग। जाओ शेर की नाक पे हाथ लगाओ, नाक दबाओ जाके शेर की, और देखो बिल्ली निकलती है कि नहीं। ये राज की बात है, तुम लोगों को बता रहा हूँ भाई। अली भाई क्या बोलोगे, दबाते हो शेर की नाक, दबा के देखते हो क्या? नहीं भाई, मेरे पास मेरी बिल्ली है और मुझे वो ही नहीं दबाने देती अपनी नाक, तो शेर क्या दबाने देगा। लेकिन बिल्ली की नाक दबा के देख लो, हो सकता है कुछ और निकल आए नया जानवर। हाँ वैसे ये है कि शेर में से बिल्ली निकली थी, अब बिल्ली की दबाएंगे तो क्या निकलेगा। क्या यार। अल्लाह मियाँ और अल्लाह मियाँ के चमत्कार। अली भाई मेरे पास भी बिल्ली है घर पे, मैं बिल्ली की नाक दबा के देखूं क्या भाई? अरे काट लेगी सबसे नाक भी, पहले तो ये दबाने देखो कि जाऊंगा वो तो। दबाने देती है या नहीं, वो आपका बेड़ा गर्क ना कर देना हाथ का छील छील के, तो फिर बोलना मेरे से। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ अमेरिका है भाई, ये डॉक्टर है, इसकी डिग्री दूसरी विग्री बात को मुन्ना आग लगा भाई ये डालना चाहिए है भाई, मार्क्स दे के कि इसकी डिग्री को आग लगा देना चाहिए भाई। इस दुनिया में पहली बात यह कि वो लकड़ी वो कहाँ से लेके आए। एक अकेला बंदा इतनी सारी लकड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तो जमा ना कर पाए वो, कि वो कैसे इतनी सारी लकड़ी लेके आएगा, कहाँ से काटेगा वो लकड़ी, कहाँ से दरख्त काटेगा वो, और कहाँ से इतनी लकड़ी वो अरेंज करेगा कि उसका सिर्फ वो हल बना ले। आपको पता है एक शिप होती है, शिप तो ऊपर के हिस्से को कहते हैं, जो हिस्सा हाँ हमें नहीं नजर आ रहा होता शिप का, जो पानी के हाँ। नीचे होता है, वो उतना ही बड़ा होता है कि जितना पानी के ऊपर का शिप होता है। सही मतलब बात है। शिप का इतना बड़ा हल होता है वो। तो इतनी लकड़ी चाहिए उसको बनाने के लिए कि एक आदमी जब तक उसके बाद पूरी टीम ना हो, फैक्ट्री ना लगाई हुई हो, जब तक पूरी पूरी मतलब पूरे कबीला बन के जो है ना आपको एक काम करना पड़ता है, तो कहीं जाके कश्ती तैयार होती है। और नूह अलैहिस्सलाम अकेला आदमी जो है इतनी लकड़ी, इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर रहा है, इतनी लकड़ी अरेंज कर रहा है। और फिर कितनी बड़ी उसने बोट बना ली थी कि उस पर पूरी दुनिया की स्पीसीज के जोड़े आ गए। बोट की साइज मैं देता हूँ तुमको, बोट की साइज क्या थी मालूम है क्या नहीं, वो अली भाई? 50 बाय 30 बाय 50, वो 50 बाय 30 बाय 70 का साइज है ना, वो 70 हाथ इतना, तो 50 हाथ हाँ, इतना, तो 30 हाथ इतना। हाँ 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 हाँ। तो ये इनफ साइज ही नहीं है, इतने से साइज की बोट में सारी दुनिया के जानवर आ ही नहीं सकते, एक एक जोड़ा भी नहीं आ सकता, मिलियंस ऑफ स्पीसीज। अच्छा, और जो इतने सारे दुनिया में ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं इस दुनिया में, सारे परिंदों के एक एक स्पीसी उन्होंने रखा। और फिर सारे मैमल्स, यानी कि जितने भी जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने पेट में बच्चा रखते हैं, जिंदा नॉर्मल बच्चा पैदा करते हैं, तो उन सारे स्पीसीज की भी आपने फिर एक एक, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब उस इलाके में पहली बात है कितने जानवर ऐसे होंगे जो उस इलाके में होंगे ही नहीं, वो होंगे ही पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में। उधर के जानवरों का क्या होगा, उधर के जानवर आपके बोट तक कैसे पहुंचेंगे भाई बचने के लिए, अगर सारी दुनिया में सैलाब आने लगे तो। फजूल अरे झूठ बुराक को बात लेके हो पहुंचे ही नहीं रहेंगे भाई, सकता। बुराक सर्विस चालू रहेगी, बुराक सर्विस। अच्छा ऐसा हो सकता है ना अली भाई कि वो डीएनए लेके गया होगा सबका, और अरे आगे जाके कहाँ पैदा इतना, किया होगा। बहुत आगे अच्छा, चले गए अमित भाई तुम। कुरान में सिर्फ जोड़े नहीं है, अगर आप 23 नंबर की
23 नंबर की आप अगर 25 के बाद से देखें, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29 अगर आप देखें 23 की, तो उसमें आपको मिलेगा कि कोई तर्जुमा करने वाला कह रहा है कि एक एक जोड़ा जानदार का, और कोई कह रहा है दो दो जोड़े। मतलब एक कह रहा है कि जोड़ा और एक कह रहा है जोड़े। भाई जोड़ा किसे बोलते हैं? दो को जोड़ा बोलते हैं। अगर आपने जोड़ा बोल दिया तो इसका मतलब जाहिर है दो की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ दो जोड़े तो यहाँ पे चार की बात हो रही मतलब है। 4 की बात हो क्या? गई। तो कुरान भी क्लियर नहीं है कि उसने, और अगर वो दो दो जोड़े लेके गया था फिर तो ये बिल्कुल ही झूठ बात है। पैदा हुई और कूदी और उसने चूहों को झपटना शुरू कर दिया, सारे चूहे जो है वो मार के खा के बिल्कुल सफाया कर दिया। उस बिल्ली को इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। देखे अभी ये बिल्ली को भी भूख लग रही थी भाई, बाकी जानवरों को मेरे को बड़ा टेंशन हो गया, बाकी जानवरों को भूख लगती नहीं रहेगी क्या? बिल्ली ने सारे चूहे खा गई। भाई मौजज़ा होना था ना, अगर कोई मौजज़ा होना था तो अल्लाह ताला फिर इतनी बड़ी कश्ती बनवाता कि भाई जानवर पीछे रह भी तो गए होंगे ना, क्योंकि कुरान कहता है कि उनमें से एक एक जोड़ा रख लो। तो एक एक जोड़ा अगर रख भी लिया तो बाकी तो जोड़े रह गए। आपने कितने सारे जानवर तो पीछे मरने दिए ना भाई। तो कोई मौजज़ा ऐसा हो, मौजज़ा अगर होना ही था, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ अगर होनी थी, तो फिर वो ये होती कि भाई सारे जानवर बच जाते। या तो अल्लाह मियाँ भी जानवरों का एक एक जोड़ा ही बचा सकता है बस भाई। उनमें भी इतनी ताकत है कि वो जानवरों का बस एक एक जोड़ा बचा ले बस। वो इससे आगे उनकी भी ताकत नहीं चलती है। मौजज़ा भी बस इतना ही है, इस हद तक ही हो सकता है। अच्छा अली भाई, ये सारा वाकया है कितने सालों का है? 6 महीना। 6 महीने पहले कहते हैं कि 6 महीने पहले उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था और 6 महीने तक उन्होंने कश्ती बनाई। अच्छा, लेकिन वो चढ़ के तो एक ही दिन में गए होंगे ना कश्ती में, कि 6 महीने हाँ, तक वो तो 6 महीने का मेरे वो हुआ ये कि जिस दिन अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा था कि जिस दिन तुम देखो अपने सामने कि जमीन से पानी फट रहा है, यानी कि गीजर्स होते हैं ना, जिस तरह नेचुरल गाइजर्स होते हैं, तंदूर जिस तरह तंदूर कि भाई वहां से तंदूर पानी तंदूर फूट रहा उबल रहा है, तंदूर उबल रहा है, तंदूर हाँ, तंदूर तो उबल जब रहा है तुम बोला वो गया। पानी फूटता हुआ देखो तो उस वक्त बुलाना सबको अपने पास। उस वक्त कश्ती में चढ़ जाना, तंदूर हाँ। उबलने के हाँ, टाइम पे कश्ती में चढ़ जाना। नहीं नहीं, मेरा ये ही सवाल था एग्जैक्टली कि कश्ती में चढ़ने के बाद में एक बिल्ली पैदा हो रही है, कश्ती में चढ़ने के बाद नहीं हो रही है ना, वो पहले थोड़ी पैदा हुई है। ये सैलाब आने के बाद, जब सैलाब शुरू हो गया, सब लोग, ये नूह का बेटा जब पहाड़ पे चढ़ गया, मारा गया, सब कुछ उसके बाद हो रहा है। उसके बाद हो रहा है। तो ये जो कश्ती में ये लोग चढ़े हैं, बिल्ली पैदा होते ही सारे चूहों को खा गई, और ये दूसरा क्या सुअर पैदा होते ही सारा गू खा गया। तो ये सारा वाकया तो एक ही रात का है ना? ये तो नूह तो कश्ती बना रहा था ना अपने अहलो अयाल के साथ मिलके, और जब कश्ती, इसको हुक्म ही नहीं था कि किसी को चढ़ने दे उस कश्ती पे जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, क्योंकि लोग तो बात मान ही नहीं रहे थे। बहुत कम लोग थे जो इसकी बात माने थे। इसका अपना बेटा नहीं मान रहा था ना, तो वो सारी बातें हाँ, जो इसका अपना इनकार हो बेटा रहा भी था। नहीं मान रहा था। यहाँ तक के लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे ने, अब कश्ती जो 6 महीने तक जो पानी पे रही, इस दौरान में सब इनाबत इल्लाह की तरफ मुतवज्जह थे, अल्लाह की तरफ तवज्जो किए हुए थे और अल्लाह से मांग रहे थे। उस दौरान में एक बेटा जो उनका जो है, उस बेटे ने अपनी बीवी के साथ सोबत कर ली। इस दौरान में नूह अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हो गई और उनको बड़ा जलाल और गज़ब आया कि भाई ये वक्त इनाबत इल्लाह का है, रुजू इल्लाह का वक्त है। इतना बड़ा हौलनाक तूफान पूरे आलम में आया, सारी दुनिया तबाह हो गई, अल्लाह का गज़ब ऐसा टूटा है कि एक काफिर का घर बाकी नहीं रहा। इस वक्त बजाय इसकी कि अल्लाह की तरफ इनाबत हो, और इसने ये हरकत की है, तो आपने उसको डांटा, और जो है कि आपने जो है वो बद्दुआ की। अगर आप लोगों को पता हो कि दुनिया तबाह होने वाली है, कोई एस्टेरॉइड है वो जमीन से आके टकराने वाला है और हम सब पूरी दुनिया मरने वाली है, तो उसका बेटा कह रहा है आखिरी टाइम सेक्स तो कर लूं यार मरने से पहले, मरने तो वाले ही हैं, सैलाब तो आने ही वाला है, कम से कम मैं सेक्स वैक्स तो करके मरूं कम से कम आखिरी दफा भी, या मरने से 5 मिनट पहले भी ख्याल इंसान को यही आ रहा है। बद्दुआ की कि तो वो जो नुत्फा जो उसकी बीवी के रहम में ठहरा था वो स्याह हो गया, वो काला हो गया, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ काला बच्चा पैदा हुआ। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है, तफसीर मज़री में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह रिवायत नकल की है, फरमाया कि ये जितने हबशी नस्ल जो औलाद है, ये हबशी सब के सब उस जो है वो की नस्ल है, और वहाँ से ये सब हबशी औलाद जो दुनिया के अंदर फैली और पैदा हुई है। तो वह कि ये अजीब-ओ-गरीब वाक़यात जो है उस वक्त ये सामने आए, और ये ठीक है। तो भाई लोग समझे, आज ये हबशी लोग जो दुनिया में पैदा हुए हैं ये उधर का कांड है भाई। अच्छा, तो ये कश्ती के अंदर जो ऐसा मैटर था, जो उसने डिंग डोंग की उसके बेटे ने
उसके डिंगडोंग के टाइम पे जो सीमेंट गया था उसके अंदर भड़क, ये जो बदवा देने के बाद में वो सीमेंट हो गया काला, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो काला बच्चा पैदा हुआ, और तब से ये हफ्सी जो कौम है, समझे, ये कौम तब से लॉन्च हुई है दुनिया के अंदर, नहीं तो उसके पहले हफ्सी लोग नहीं थे, ठीक है। ये उसके बाद में हफ्सी कौम लॉन्च हुई, ठीक है, अल्लाह ये मियां तो ने पूछ रहा ऐसा हूँ भी मैं। कर डाला, ठीक है भाई लोग। तो ये आप लोग को 3 बताया मैंने मैटर, और दूसरा अली भाई तुमको एक मैटर मिस कर दिया मैंने, कि जो खजूर है, खजूर, समझे, ये खजूर है ना, जब तुम मोमिन थे ना, जब तुम मुसलमान थे, तो ये खजूर तुम्हारी फूफी है, समझे, क्योंकि अल्लाह मियां ने जिस मट्टी से आदम अलैहि सलाम को बनाया, वो मट्टी बच गई, थोड़ी सी वेस्ट हो गई, थोड़ी सी मट्टी, तो अल्लाह मैंने बोला वेस्ट करने से अच्छा इससे और कुछ इन्वेंशन कर लेता, तो अल्लाह मैंने तुरंत उससे बना दिया खजूर का झाड़, समझे। इसीलिए इस हिसाब से देखा जाए तो एडम तुम्हारे अब्बा, आदम अलैहि सलाम तुम्हारे अब्बा, और खजूर मतलब आदम अलैहि सलाम की बहन, तो खजूर तुम्हारी फूफी। ये क्या जहालत चल रही है यार मुन्ना भाई। मेरी पुप्पी तो खजूर। अभी मेरे मोमिन भाई जो भी हमें सुन रहे हैं भाई, ये सब चीजें हैं भाई, ये एकदम लेटेस्ट चीजें है भाई, आप लोग को ये चीजों के बारे में मालूम है क्या? अच्छा तो फिर हमारा जो स्पर्म है वो ब्राउन होता है क्या, इसका मतलब जो हम ब्राउन पैदा होते हैं? और जिसका थोड़ा सा येलो स्पर्म होगा वो क्या येलो बच्चे पैदा करेगा? मतलब स्पर्म का कलर जो भी हो, उससे बच्चे के कलर का क्या ताल्लुक है कि काला इंसान उससे पहले तो। भाई ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज हमारे हैं ना, एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक वक्त था इस दुनिया में कि जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह मिले हुए थे, उसको यूरेशिया उसको पैंथिया बोला जाता था, उसको पता नहीं क्या। जब ये अलग अलग हुए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, तो लोग जो बेचारे जिस जिस जगह पे थे वहीं वहीं रह गए। सही है। तो जैसे जैसे लोग इक्वेटर के करीब होते गए, उनकी स्किन ने ज्यादा सनलाइट लेना शुरू कर दिया। सही है। तो वो काले रह गए लोग, उनमें पिगमेंटेशन डार्क हो गई। जो लोग इक्वेटर से दूर होते गए, उनके पिगमेंट्स लाइट होते गए उनके स्किन के, और वो गोरे होते चले गए। तो काले तो इस दुनिया में पहले एग्जिस्ट करते हैं, गोरों से गोरे बाद में आए हैं इक्वेटर के करीब मूव होने की वजह से। ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव हुए हैं, इसकी वजह से गोरे इस दुनिया में बाद में मौजूद थे, काले तो इस दुनिया में पहले से मौजूद थे। ये कैसी जाहिलों वाली बात करते हैं, ये इनको कख कुछ पता नहीं होता, कोई उनको बताए पढ़ाए बिठा के, लेकिन इन्होंने कुछ सीखना पढ़ना नहीं है। इन किताबों से ही अपनी बाहर निकले तो दुनिया का सीखे ना कुछ भी।